ओम शांति। 23/1/87 अव्यक्त मुरली। डेट है सफलता के सितारे की विशेषताएं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, बाप दादा अपने नए संकल्प पुराने बच्चों के सम्मुख परमात्मा तारामंडल का हाल सुनाते हुए बोले। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने चमकते हुए तारामंडल को देख रहे हैं। वे आकाश के सितारे हैं और ये धरती के सितारे हैं। वे प्रकृति की सत्ता है। ये परमात्म सितारे हैं, रूहानी सितारे हैं। वे सितारे भी रात को भी प्रकट होते हैं। ये रूहानी सितारे, ज्ञान सितारे, चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में ही प्रकट होते हैं। तारामंडल बोला बाबा ने, ग्रुप ऑफ स्टार्स। वह सितारे रात को दिन नहीं बनाते, सिर्फ सूर्य रात को दिन बनाता है। लेकिन आप सितारे ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के साथ साथीपन रात को दिन बनाते हो। बाबा भी कैसे विचार सागर मंथन करते थे। जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, वैसे परमात्म तारामंडल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई समीप के सितारे हैं और कोई दूर के सितारे भी हैं। कोई सफलता के सितारे हैं तो कोई उम्मीदवार सितारे हैं। कोई एक स्थिति वाले हैं और कोई स्थिति बदलने वाले हैं। वह स्थान बदलते, यहाँ स्थिति बदलते। जैसे प्रकृति के तारामंडल में पुच्छल तारे भी है, अर्थात हर बात में, हर कार्य में ये क्यों, ये क्या, ये पूछने की पूछ वाले, अर्थात क्वेश्चन मार्क करने वाले पुच्छल तारे हैं। जैसे प्रकृति के पुच्छल तारे का प्रभाव पृथ्वी पर भारी माना जाता है, ऐसे बार बार पूछने वाले इस ब्राह्मण परिवार में वायुमंडल भारी कर देते। सभी अनुभवी हो। जब स्वयं के प्रति भी संकल्प में क्या और क्यों का पूछ लग जाता है तो मन और बुद्धि की स्थिति स्वयं प्रति भारी बन जाती है। साथ साथ अगर किसी भी संगठन, बीच व सेवा के कार्य प्रति क्यों, क्या, ऐसा कैसा, ये क्वेश्चन मार्क की क्यों का पूछ लग जाता है तो संगठन का वातावरण व सेवा क्षेत्र का वातावरण फौरन भारी बन जाता है। तो स्वयं प्रति, संगठन व सेवा प्रति प्रभाव पड़ जाता है ना। साथ साथ कई प्रकृति के सितारे ऊपर से नीचे गिरते भी हैं तो क्या बन जाते हैं? पत्थर। परमात्म सितारों में भी जब निश्चय, संबंध व स्वधारणा की ऊंची स्थिति से नीचे आ जाते हैं तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। कैसे पत्थर बुद्धि बन जाते? जैसे पत्थर को कितना भी पानी डालो लेकिन पत्थर पिघलेगा नहीं। रूप बदल जाता है लेकिन पिघलेगा नहीं। पत्थर को कुछ भी धारण नहीं होता है। ऐसे में जब पत्थर बुद्धि बन जाते तो उस समय कितना भी कोई भी अच्छी बात महसूस कराओ तो महसूस नहीं करते। कितना भी ज्ञान का पानी डालो लेकिन बदलेंगे नहीं। बातें बदलते रहेंगे लेकिन स्वयं नहीं बदलेंगे।
इसको कहते हैं पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। ज्ञान घुसता ही नहीं, ज्ञान समझ में ही नहीं आता है, ताकत ही नहीं होता है ज्ञान को समझने का, क्योंकि पत्थर है ना। तो अपने आप से पूछो, इस परमात्म तारामंडल के सितारों बीच मैं कौन सा सितारा हूँ? सबसे श्रेष्ठ सितारा है सफलता का सितारा। सफलता का सितारा अर्थात जो सदा स्वयं की प्रगति में सफलता का अनुभव करता रहे, अर्थात अपने पुरुषार्थ की विधि में सदैव सहज सफलता अनुभव करता रहे। सफलता के सितारे संकल्प में भी स्वयं के पुरुषार्थ प्रति भी कभी पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये असफलता का अंश मात्र नहीं होगा, तो संशय ही नहीं रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा जो अभी बोल रहे हैं ये बहुत ही गुप्त पुरुषार्थ, मतलब अपने से अपना एक जितना साइलेंटली एकाग्रता से करोगे अंदर अंदर हाँ। उतना ही सफलता मिलेगा। यस, मतलब इम्प्योरिटीज आया, उसको फेस किया, उसको ख़त्म करते गया, उसका प्रभाव पड़ने नहीं दिया, तब सफलता होता है। विस्तार में भी नहीं गया ना ज़्यादा। जैसे होगा कि नहीं होगा, कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, दिस आर इम्प्योरिटीज, राइट। तो वो शेयरिंग अगर विद समवन अबाउट योर दिस थिंग इज इम्प्योरिटी, यू हैव टू सी। हाँ, किस कारण से शेयर कर रहे हो। पीस देखो, अल्टीमेटली तो अगर सही रास्ता पता है तो पीसफुली ट्राई करते रहो। जैसे स्लोगन है सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसे वे स्वयं प्रति सदा सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे। सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे। तो एक्चुअली पुरुषार्थ तो हमें अपने अंदर अंदर करते रहना है, क्योंकि खुद को पता है कि कैसे करना है। हाँ ठीक है, अगर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, गिरने का जैसे हो रहा है, तो फिर किसी से बात कर लो थोड़ा सा समझने के लिए। जो यहाँ सदा सफलता वाला बोला उसके लिए बहुत अनुभवी मूर्त होना पड़ेगा ना। अधिकार की परिभाषा ही है बिना मेहनत। अधिकार है वो, उसमें मेहनत नहीं लगता, बिना मांगने से प्राप्त हो, सहज और स्वतः प्राप्त हो, इसको कहते हैं अधिकार। ऐसे ही एक स्वयं प्रति सफलता, दूसरा अपने संबंध संपर्क में आते हुए, चाहे ब्राह्मण आत्माओं के, चाहे लौकिक परिवार व लौकिक कार्य के संबंध में, सर्व संबंध संपर्क में आते कितनी भी मुश्किल बात को सफलता के अधिकार के आधार से सहज अनुभव करेंगे, अर्थात सफलता की प्रगति में आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, समय लग सकता है, लेकिन सफलता का अधिकार प्राप्त होकर ही रहेगा। ऐसे स्थूल कार्य व अलौकिक सेवा का कार्य, अर्थात दोनों क्षेत्र के कर्म में सफलता के निश्चय बुद्धि विजयी रहेंगे। कहाँ कहाँ परिस्थिति का सामना भी करना पड़ेगा, व्यक्तियों द्वारा सहन भी करना पड़ेगा, लेकिन वह सहन करना उन्नति का रास्ता बन जाएगा, क्योंकि शक्ति बढ़ते जाएगा। परिस्थिति को सामना करते परिस्थिति स्वस्थिति के उठती कला का साधन बन जाएगी, अर्थात हर बात में सफलता स्वतः सहज और अवश्य प्राप्त होगी। सफलता का सितारा
उसकी विशेष निशानी है। कभी भी स्व की सफलता का अभिमान नहीं होगा, वर्णन नहीं करेगा, अपने गीत नहीं गाएगा, लेकिन जितनी सफलता उतना नम्रचित, निर्माण, निर्मल स्वभाव होगा। और दूसरे उसके गीत गाएंगे, लेकिन वह स्वयं सदा बाप के गुण गाएगा। दीदी सफलता को एक बार डिफाइन करोगे? सफलता मीन्स सिद्धि प्राप्त हो जाना। विधि पर चलते जाएंगे और हर बात में सफलता मिल जाएगा। बाहर अंदर? बाहर भी अंदर भी। अंदर आपके स्टेट को मेंटेन करके रखना, स्थिति सही रखना, बैलेंस, ये भी, हाँ, ये भी सफलता ही है। क्योंकि माया आएगी, परिस्थिति आएगी, पर आप कैसे उस परिस्थिति का सामना करते हो, सहन करते हो और समाते हो, वो आपके हाथ में है। वो कितना उसमें सफल होते हो और सफल हो के अपना प्रोग्रेस करते जाते हो, ये भी सफलता है। अंदर सफलता रहेगा तो बाहर भी सफलता रहेगा। सफलता का सितारा उसकी विशेष निशानी है। कभी भी स्व की सफलता का अभिमान नहीं होगा, वर्णन नहीं करेगा, अपने गीत नहीं गाएगा, लेकिन जितनी सफलता उतना नम्रचित, निर्माण, निर्मल स्वभाव होगा। और दूसरे उसके गीत गाएंगे, लेकिन वह स्वयं सदा बाप के गुण गाएगा। तो जब हम पुरुषार्थ के बारे में एक दूसरे से शेयर करते हैं अपना, तो वो हम अपनी सफलता का गीत गाते हैं? नहीं, वो तो आप इसलिए इंटेंशन देखना पड़ेगा ना। आपका इंटेंशन उस समय क्या है? किसी और को समझ देने के लिए कि मैंने ऐसे किया था तो ऐसे हुआ, राइट? हाँ, इंटेंशन ये नहीं है कि मैं अभिमान नहीं आता है नहीं, कि मैंने ऐसे करके दिखाया, देखो नहीं, मैं पुरुषार्थ में आगे हूँ, ये तो नहीं है ना। नहीं, वो तो सबको अपना प्राइवेट चेकिंग करना पड़ेगा, राइट? वो आया मतलब गॉन। यस। सफलता और दीदी सॉरी एक मिनट, और अपने कि मैं चल पा रही हूँ, इसका भी सटनली देखो, किसी को नहीं बताया या बाहर से अभिमान नहीं किया, खुद ने खुद का अभिमान भी किया अंदर ही अंदर, तो भी गिर गए ना कि हाँ मैंने क्रॉस कर लिया ये। मैंने क्रॉस कर लिया, वो मैपन अगर बाहर आ गया तो फिर आई थिंक दीदी वो भी एक दो बार लोगों को अनुभव सबको करना चाहिए। जैसे मेरे को थोड़ा खुशी, इसका भी एक रस लेना, मतलब भी नीचे चले जाते हैं ना। खुशी तो होता है, अतीन्द्रिय सुख होता है, पर आप खुशी में इतना अटेंशन खो देते हैं दीदी। हाँ, इम्बैलेंस अगर हो जाते हैं तो फिर माया घुस जाएगी। हाँ, मतलब खुशी में जैसे ही थोड़ा खुशी हुआ ना, वैसे ही आपने बाउंड्रीज को थोड़ा ढीला छोड़ दिया। जैसे ही ढीला छोड़ दिया, जैसे आज मेरे को कहीं किसी काम से थोड़ा अच्छा फील हो रहा था, तो मेरा थोड़ा सा बाउंड्री रिलीज हुआ। पहले का अनुभव था कि वो भी मैंने रिकॉर्ड किया था कि अभी तुम ढीला छोड़ोगे, मेरे को थोड़ा अवेयरनेस आ गया फटाक से मैंने थोड़ा अभी फिर से पकड़ लिया। बट वो 2-3 मिनट के लिए, जो भी जितने भी घंटे के लिए छोड़ा था, उसका रिस्पॉन्स मुझे इमीडिएटली मिल गया। मिल जाता है। तो ये भी इससे भी हम सीखते हैं कि हमें किस लेवल का बैलेंस मेंटेन करना है। सफलता के सितारा कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा, सदा बिंदी रूप में स्थित रहे, हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाए, विघ्न विनाशक बनाए, समर्थ बनाए, सफलता की मंजिल के समीप लाता रहेगा। दीदी विघ्न विनाशक बनाए मतलब अपने ही विघ्नों को, जो पुरुषार्थ में ब्लॉकर रहता है, उसको खत्म करें। यस। ड्रामा की बिंदी, खुद को बिंदी रूप, ये सब चलन से, बोल से दूसरे को करने में मदद कर देते हैं। ये जो मोडालिटी तोड़ते हैं, ये जो अपने पास्ट संस्कार को तोड़ते हैं, कोई किसी को इम्बैलेंस देख के उसको बैलेंस कर देना,
भले सामने वाला नहीं समझे, हाँ करेक्ट, गलत भी समझ सकते सेंस हैं। में तो गलत ही समझेंगे ना। सफलता का सितारा कभी भी हद की सफलता के प्राप्ति को देख प्राप्ति की स्थिति में बहुत खुशी और परिस्थिति आई व प्राप्ति कुछ कम हुई तो खुशी भी कम हो जाए, ऐसी स्थिति परिवर्तन करने वाले नहीं होंगे। माने कोई प्राप्ति नहीं हुआ, बाहरी रूप से प्राप्ति नहीं हुआ तो वहाँ पर खुशी, बाहरी रूप से प्राप्ति हुआ वहाँ पर खुशी, और परिस्थिति आई तो खुशी कम हो गया, ऐसी स्थिति नहीं होगा। परिस्थिति में भी उसको परिवर्तन करके अपना फेवर में बना लेगा, सेम रहेगा। ऐसे नहीं परिस्थिति आई तो फिर बस मूंझ गया। बैलेंस करते रहेंगे तो धीरे धीरे परिस्थिति भी बैलेंस। ट्रू। सदा बेहद के सफलता मूर्त होंगे, एक रस एक श्रेष्ठ स्थिति पर स्थित होंगे। चाहे बाहर की परिस्थिति वो कार्य में बाहर के रूप से औरों को असफलता अनुभव हो, लेकिन सफलता का सितारा असफलता की स्थिति के प्रभाव में ना आए। असफलता की स्थिति के प्रभाव में ना आए। हाँ, जैसे बाहर से दिखे कि नहीं हुआ या ये सफल नहीं हुआ है, किसी का कोई बीमारी था, रिपोर्ट ठीक से वही आया, बट फिर भी वो अपना पुरुषार्थ करता जा रहा है ना, उसमें असफल नहीं सोच रहा है। एक्सपेक्टेशन था कि मुझे ये जॉब मिल जाएगा, नहीं मिला, इट्स ओके, नहीं इट्स ओके। बट ये जो प्रोसेस में आपने अपने आप को स्थिति को मेंटेन करने का सीखा, वो जो अंदर एक शिफ्ट हुआ उसका मेजर हम नहीं करते। फिर आगे सीन आएगा, फिर हमें वो सिखाएगा कि अनुभवी बन गए हम थोड़ा सा, वो उस टाइम पे हमें सेंस से देखते हैं तो नहीं पता चलता, नहीं बन होते। तो कभी कभार कुछ आने से पहले भी ऐसा ड्रिल बहुत होता है दीदी। करेक्ट। चाहे बाहर की परिस्थिति व कार्य में बाहर के रूप से औरों को असफलता अनुभव हो, लेकिन सफलता का सितारा असफलता की स्थिति के प्रभाव में ना आए। सफलता के स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर लेगा, स्थिति से उसको परिवर्तन कर लेगा। ये है सफलता के सितारे की विशेषताएं। अभी अपने से पूछो, मैं कौन हूं? सिर्फ उम्मीदवार हूं व सफलता स्वरूप हूं? उम्मीदवार बनना भी अच्छा है, लेकिन सिर्फ उम्मीदवार बन चलना, प्रत्यक्ष सफलता का अनुभव ना करना, इसमें कभी शक्तिशाली कभी दिल शिकस्त, ये नीचे ऊपर होने का ज्यादा अनुभव करते हैं। होने का जैसे कोई भी बात में अगर ज्यादा नीचे ऊपर होता रहे तो क्या होगा? थकावट हो जाती है, एनर्जी डाउन हो जाएगा। तो इसमें भी चलते चलते थकावट का अनुभव दिल शिकस्त बना देता है। बार बार थकावट का अनुभव आएगा तो क्या होगा? दिल शिकस्त बना देगा। बट फिर भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हाँ, पर उस समय अगर ताकत नहीं होगा तो ये याद थोड़ी रहेगा हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अब स्थिति अच्छा है तो लगता है कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए, राइट? उस समय क्या याद आता है? श्योर। तो ना उम्मीदवार से उम्मीदवार अच्छा है, लेकिन सफलता स्वरूप का अनुभव करने वाले सदा श्रेष्ठ है। अच्छा, सुना तारामंडल की कहानी? सिर्फ मधुबन का हाल तारामंडल नहीं है, बेहद ब्राह्मण संसार तारामंडल है। अच्छा, सभी आने वाले नए बच्चे नए भी हैं और पुराने भी बहुत हैं, क्योंकि अनेक कल्प के हो तो अति पुराने भी हो,
तो नए बच्चों का नया उमंग उत्साह मिलन मनाने का ड्रामा की नूंद प्रमाण पूरा हुआ। बहुत उमंग रहा ना, जाए जाए इतना उमंग रहा जो डायरेक्शन भी नहीं सुना। मिलन की मस्ती में मस्त थे ना। कितना कहा कम आओ तो कोई ने सुना, भीड़ ज्यादा कर लिया। बाप दादा ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित होते हैं कि इतने सब बच्चे को आना ही था, इसलिए आ गए हैं बाबा मिलन में। सब सहज मिल रहा है ना। कभी कभार मुझे ऐसा अफसोस होता है कि मैं बाबा मिलन में कभी नहीं गई। शुरू में तब अब एक बाप दादा आते थे, मैंने तब कभी मौका सोचा नहीं है ना। अभी ये सेंटेंस सुन के लगा कि अच्छा हुआ। मुश्किल तो नहीं है ना। ये भी ड्रामा अनुसार समय प्रमाण रिहर्सल हो रही है। तो दीदी बाबा के लिए कोई फर्क, कोई मायने नहीं रखता कि आप वहाँ गए थे, उस टाइम पे देखा था। बाबा के लिए सिर्फ पुरुषार्थ ही मायने रखता है। डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि कहाँ गए, वहाँ जाके और लीन हो गए भक्ति में, उनने अभी तक उसका पुरुषार्थ नहीं किया। बाबा के आगे बैठने से पुरुषार्थ थोड़ी होगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। स्थिति बनाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सभी खुश हो ना, मुश्किल को सहज बनाने वाले हो ना। हर कार्य में सहयोग देना, जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें सहयोगी बनना अर्थात सहज बनाना। सहयोगी बनना अर्थात सहज बनाना। अगर सहयोगी बनते हैं तो 5000 भी समा जाते हैं, और सहयोगी नहीं बनते अर्थात विधि पूर्वक नहीं चलते तो 500 भी समाना मुश्किल है। इसलिए दादियों को ऐसा अपना रिकॉर्ड दिखा कर जाना जो सबके दिल से यही निकले कि 5000 500 के बराबर समाये हुए थे। इसको कहते हैं मुश्किल को सहज करना। तो सबने अपने रिकॉर्ड बढ़िया भरा है ना, सर्टिफिकेट अच्छा मिल रहा है। ऐसे ही सदा खुश रहना और खुश करना तो सदा ही तालियां बजाते रहेंगे। अच्छा रिकॉर्ड है, इसलिए देखो ड्रामा अनुसार 2 बार मिलना हुआ है। ये नयों की खातिरी ड्रामा अनुसार हो गई है। अच्छा, सदा रूहानी सफलता के श्रेष्ठ सितारों को सदा एक स्थिति द्वारा विश्व को रोशनी करने वाले ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के सदा साथ रहने वाले, सदा अधिकार के निश्चय से नशे और नम्रचित स्थिति में रहने वाले ऐसे परमात्म तारामंडल के सर्व चमकते हुए सितारों को ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा बाप दादा की रूहानी स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात, अपने को सदा निर्विघ्न विजयी रतन समझते हो। विघ्न आना ये तो अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार ना खिलाए। विघ्नों का आना अर्थात सदा के लिए मजबूत बनाना। विघ्न को भी एक मनोरंजन का खेल समझ पार करना, इसको कहते हैं निर्विघ्न विजयी। तो विघ्नों से घबराते तो नहीं। जब बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात ही नहीं। अकेला कोई होता है तो घबराता है, लेकिन अगर कोई साथ होता है तो घबराते नहीं। ये साथ में रखने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ऐसी थोड़ी साथ में है। बहादुर बन जाते हैं, वही कर्मयोग स्टेट। तो जहाँ बाप का साथ है
वहाँ विघन घबराएगा या आप घबराएंगे? सर्वशक्तिवान के आगे विघन क्या है? कुछ भी नहीं। इसलिए विघन खेल लगता, मुश्किल नहीं लगता। विघन अनुभवी और शक्तिशाली बना देता है। जो सदा बाप की याद और सेवा में लगे हुए हैं, बिजी है, वे निर्विघ्न रहते हैं। अगर बुद्धि बिजी नहीं रहती तो विघन व माया आती है। अगर बिजी रही तो माया भी किनारा कर लेगी। दीदी, दो चीज़ है यहाँ। बिजी मतलब ज्ञान योग के और सेल्फ उसको बिल्ड करने में अपने अंदर उसकी बिजीनेस, राइट? Yes. और नहीं रहेंगे तो वातावरण में जो अभी चल रहा है वो थॉट्स, वो चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी, बाहरी चीज़ें, वही माया के हाँ, रूप में वही एंट्री होगा। तो अगर बिजी रही तो माया भी किनारा कर लेगी, आएगी नहीं, चली जाएगी। माया भी जानती है कि ये मेरा साथी नहीं है, अभी परमात्मा का साथी है, तो किनारा कर लेगी। अनगिनत बार विजयी बने हो, इसलिए विजय प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है। जो काम अनेक बार किया हुआ होता है वह सहज लगता है। पावर ऑफ रिपीटिशंस किया था। तो अनेक बार के विजयी, सदा राजी रहने वाले हो ना। जैसे आपने वो ई-कॉमर्स में आपने उसका होल्ड ले लिया, होल्ड पा लिया, क्योंकि बहुत बार आपने जैसे बोला, मैंने बहुत इवेंट्स कराया, तो आपको पता है कैसे कैसे करना है, कहाँ कहाँ गलती होता है। वहाँ पर आप आँख एकदम सतर्क हो जाते, पहरा लगा देते हैं, राइट? तो फिर आप मास्टर हो गए उसमें। तो वैसे अनेक बार किया हुआ है, ये स्मृति को जगा रहे बाबा। तो अनेक बार के विजयी, सदा राजी रहने वाले हो ना। माताएं सदा खुश रहती हो, कभी रोती तो नहीं। कभी कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए तो रोएंगी। बहादुर हो। पांडव मन में तो नहीं रोते, ये क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसा रोना तो नहीं रोते। बाप का बनकर भी अगर सदा खुश नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? बाप का बनना माना सदा खुशी में रहना। ना दुख है, ना दुख में रोएंगे। सब दुख दूर हो गए। तो अपने इस वरदान को सदा याद रखना कि सब दुख दूर हो गए। अच्छा, अपने को इस रूहानी बगीचे के रूहानी रूहे गुलाब समझते हो। जैसे सभी फूलों में गुलाब का पुष्प खुशबू के कारण प्यारा लगता है, तो वह है गुलाब और आप सभी है रूह गुलाब। रूह गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू है, एसेंस फैलते रहता है। रूहानी खुशबू वाले जहाँ भी देखेंगे, जिसको भी देखेंगे तो रूह को देखेंगे, शरीर को नहीं देखेंगे। स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहेंगे और दूसरों को भी रूह को देखेंगे। इसको कहते हैं रूहानी गुलाब। ये बाप का बगीचा है। जैसे बाप ऊंचे तो ऊंचा है, ऐसे बगीचा भी ऊंचे तो ऊंचा है। जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार रूह गुलाब आप सभी हो। और ये रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। खुशबू फैलता है तो अनेक आत्माओं का कल्याण होता है। आज विश्व में जो भी मुश्किल आते हैं, उसका कारण ही है कि एक दो को रूह नहीं देखते। देह अभिमान के कारण सब समस्याएं हैं। देही अभिमानी बन जाए तो सब समस्याएं समाप्त हो जाए। तो आप
रूहानी गुलाब विश्व पर रूहानी खुशबू फैलाने के निमित्त हो। ऐसे सदा नशा रहता है, कभी एक कभी दूसरा नहीं, सदा एक स्थिति में शक्ति होती है। स्थिति बदलने से शक्ति कम हो जाती है। सदा बाप की याद में रहे, जहाँ भी सेवा का साधन है चांस लेकर आगे बढ़ते जाओ। परमात्म बगीचे के रूहानी गुलाब समझ रूहानी खुशबू फैलाते रहो। कितनी मीठी रूहानी खुशबू है, जिस खुशबू को सब चाहते हैं। ये रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं के साथ साथ अपना भी कल्याण कर लेती है। बाप दादा देखते हैं कि कितनी रूहानी खुशबू कहाँ कहाँ तक फैलाते रहते हैं। ज़रा भी कहाँ देह अभिमान मिक्स हुआ तो रूहानी खुशबू ओरिजिनल नहीं होगी। जहाँ देह अभिमान मिक्स है वहाँ रूहानी खुशबू ओरिजिनल नहीं होगी। सदा इस रूहानी खुशबू से औरों को भी खुशबूदार बनाते चलो। सदा अचल हो, कोई भी हलचल हिलाती तो नहीं। कुछ भी होता है सुनते देखते थोड़ा भी हलचल में तो नहीं आ जाते। जब नथिंग न्यू है तो हलचल में क्यों आए? कोई नई बात हो तो हलचल हो। ये क्या क्यों अनेक कल्प हुई है। इसको कहते हैं ड्रामा के ऊपर निश्चय बुद्धि। सर्वशक्तिवान के हाँ पता कैसे चलेगा कि ड्रामा पे चल रहे हो आप? जब स्टेबल रहोगे आप, क्योंकि ड्रामा से उतरोगे। जैसे ट्रेन पटरी पर जब चलती है तो स्टेबल है, एक ही लाइन पर चलते चलते जाते हैं। जैसे पटरी से उतरा क्या होगा? सर्वशक्तिवान के साथी है, इसलिए बेपरवाह बादशाह है। तो इतना बाबा पर निश्चय, इतना बाबा का अनुभव, क्योंकि सटल चीज़ है वो। तो कितना उस बाबा को आप अपना बना पाया, बाबा को समझ पाए, उसके बेसिस पर ये स्थिति बनता है। इसलिए बेपरवाह बादशाह है। सब फिक्र बाप को दे दिए तो स्वयं सदा बेफिक्र बादशाह। सदा रूहानी खुशबू फैलाते रहो तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। जहाँ रूहानी खुशबू फैलाओगे विघ्न कहाँ से आएगा? हर कर्म करते कर्म योगी आत्मा अनुभव करते हो। कर्म और योग सदा साथ साथ रहता है। कर्म योगी हर कर्म में स्वतः ही सफलता को प्राप्त करता है। कर्म योगी आत्मा कर्म का प्रत्यक्ष फल उसी समय भी अनुभव करता और भविष्य भी जमा करता, तो डबल फायदा हो गया ना। ऐसे डबल फल लेने वाली आत्माएं हो। कर्म योगी आत्मा कभी कर्म के बंधन में नहीं फंसेंगी। सदा न्यारे और सदा बाप के प्यारे। कर्म किया और छूट गए उससे। कर्म के बंधन से मुक्त, इसको ही कर्मातीत कहते हैं। कर्म आपको बांधे नहीं, तब जाके कर्मातीत बने। कर्मातीत का अर्थ ये नहीं है कि कर्म से अतीत हो जाओ, कर्म करे ही नहीं, बैठे रहो एक जगह पे सन्यासी की तरह, वो नहीं है। कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे, इसको कहते हैं कर्मातीत। कर्म योगी स्थिति कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराती है। तो किसी बंधन में बंधने वाले तो नहीं हो ना, औरों को भी बंधन से छुड़ाने वाले।
जैसे बाप ने छुड़ाया, ऐसे बच्चों का भी काम है छुड़ाना। स्वयं कैसे बंधन में बंधेंगे? कर्म योगी स्थिति अति प्यारी और न्यारी है। इससे कोई कितना भी बड़ा कार्य हो, लेकिन ऐसे लगेगा जैसे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन खेल कर रहे हैं। चाहे कितना भी मेहनत का सख्त खेल हो, फिर भी खेल में मजा आएगा ना। जब मल्ल युद्ध करते हैं तो कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन जब खेल समझकर करते हैं तो हंसते हंसते करते हैं। वो खेलते हुए भी डिटैच रहते हो, रिजल्ट नहीं चाहिए ना, किसी चीज से फंसे नहीं ना, सिर्फ सीख लो, निकल जाओ। यस। या सिर्फ अनुभव किया, यहाँ फंसे फंसे, प्लान किया कि ऐसे ऐसे करके प्रिपेयर किया और वहाँ से निकल जाओ, यही है। एक्सपेरिमेंट करते करते और जब निकल जाओ तो एक अंदर खुशी एक स्टोर होता है। मेहनत नहीं लगती, मनोरंजन लगता है। तो कर्म योगी के लिए कैसा भी कार्य हो, लेकिन मनोरंजन है। संकल्प में भी मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। तो कर्म योगी ग्रुप अपने कर्म से अनेकों का कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले, इसी में बिजी रहो। कर्म और याद कंबाइंड। जैसे आज दीदी ने भी कहा ना, लेट गो एंड कीप गो, मूव ऑन, लेट गो एंड मूव ऑन। अलग हो नहीं सकते। सदा बाप की अति स्नेही सहयोगी आत्माएं अनुभव करते हो। स्नेही की निशानी क्या होती है? जिससे स्नेह होता है उसके हर कार्य में सहयोगी जरूर होंगे। अति स्नेही आत्मा की निशानी सदा बाप के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होगी। जितना जितना सहयोगी उतना सहज योगी, क्योंकि बाप के सहयोगी है ना। दिन रात यही लगन रहे, बाबा और सेवा, इसके सिवाय कुछ है ही नहीं। अगर लौकिक कार्य भी करते हो तो बाप के श्रीमत प्रमाण करते हो, इसलिए वह भी बाप का कार्य है। लौकिक कार्य भी श्रीमत अनुसार करते हो, इसलिए वो भी बाप का कार्य बन गया, वो लौकिक कार्य नहीं। लौकिक में भी अलौकिकता ही अनुभव करेंगे। कभी लौकिक कार्य समझ ना थकेंगे, ना फंसेंगे, न्यारे रहेंगे। वहाँ भी ड्रामा का ज्ञान होगा, क्या सिखाने आया उसका ज्ञान होगा ना। हाँ, उसी के हिसाब से बुद्धि में वो घूमेगा, उसी हिसाब से करोगे, तो आप अटैचमेंट में भी नहीं फंसोगे। यस। बट दीदी इसके लिए बहुत प्री रिक्विजिट है कि खुद को बहुत पहले से, जैसे आप सॉलिट्यूड में बोलते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा फेमिलियरिटी वही है लौकिकता में। तो ऐसे स्नेही और सहयोगी आत्माएं हो, न्यारे होकर कर्म करेंगे तो बहुत अच्छा कर्म होगा। कर्म में फंस कर करने से अच्छा नहीं होता, सफलता भी नहीं होती, मेहनत भी बहुत और प्राप्ति भी नहीं। इसलिए सदा बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी आत्माएं हैं। सहयोगी आत्मा कभी भी माया की योगी हो नहीं सकती, उसका माया से किनारा हो जाएगा। हर संकल्प में बाबा और सेवा, तो जो नींद भी करेंगे उसमें भी बड़ा आराम मिलेगा, शांति मिलेगी, शक्ति मिलेगी। नींद नहीं होगी जैसे कमाई करके खुशी में लेटे हैं। इतना परिवर्तन हो जाता है। बाबा बाबा करते रहो, बाबा कहा और कार्य सफल हुआ पड़ा है, क्योंकि बाप सर्वशक्तिवान है।
सर्वशक्तिवान बाप की याद स्वतः ही हर कार्य को शक्तिशाली बना देती है। ये जो बाबा ने बोला बाबा बाबा कहा, और बट इसके पीछे एक माउंटेन रूपी पुरुषार्थ नहीं। ऐसे बाबा ऐसे खड़े होके बाबा बाबा बोल दिया तो ये वैसे जादू की छड़ी जैसा हो गया। माना सिर्फ बाबा बाबा नहीं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है उसमें। अपने आप को पूरा फाड़ के एंड श्रीमत अनुसार जोड़ के, तो फिर मुंह से बाबा ना भी बोला तो तुम बाबा के साथ अंदर वो नाच चलते रहेगा बाबा बाबा का। नहीं मतलब इवन इफ यू आर फॉलोइंग श्रीमत, यू आर डूइंग, यस डेफिनेटली, यू आर ब्रेकिंग योरसेल्फ, मतलब यू आर डूइंग बाबा, राइट? ना कि ऐसा ओ बाबा बाबा के लिए सोचते रहते हो दिन भर में बाबा। चैंटिंग नहीं करना है, मंत्र नहीं पढ़ना है। अपने को राज ऋषि श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। राज ऋषि अर्थात राज्य होते हुए भी ऋषि, अर्थात सदा बेहद के वैरागी। आपके पास हर चीज है पर हर चीज से डिटैच्ड ऋषि बन गए। हर चीज है माना राजा है, राज्य भी है, पर उन सभी चीजों से फिर डिटैच्ड ऋषि बन गए, कुछ भी नहीं है, चाहिए नहीं। स्थूल देश का राज्य नहीं, मिलता भी वही है ना जब आपको कुछ चाहिए नहीं। स्थूल देश का राज्य नहीं है, लेकिन स्व का राज्य है। स्वराज्य करते हुए बेहद के वैरागी भी हो, तपस्वी भी हो, क्योंकि जानते हो पुरानी दुनिया में है ही क्या। इस दुनिया को कहते ही हो असार संसार, कोई सार नहीं, विस्तार है उसमें। जितना ही बनाने की कोशिश करते हैं उतना ही बिगड़ता है। तो असार हुआ ना ये दुनिया, तो असार संसार से स्वतः ही वैराग आ जाता है, क्योंकि असार संसार से ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार मिल गया। श्रेष्ठ संसार मिल गया तो असार से वैराग्य स्वतः हो गया जाएगा। वैराग अर्थात लगाव ना हो। ब्राह्मणों का साथ मिल गया तो याद आता है, लौकिक लोग याद आती है, अलग ही स्ट्रेंथ मिल जाता है, वैराग आ जाता है। अगर लगाव होता है तो बुद्धि का झुकाव होता है, डिपेंडेंसी आ जाता है। जिस तरफ लगाव होगा बुद्धि उसी तरफ जाएगी। इसलिए राज ऋषि हो, राजे भी हो और साथ साथ बेहद के वैरागी भी हो। ऋषि तपस्वी होते हैं, किसी भी आकर्षण में आकर्षित नहीं होने वाले। स्वराज्य के आगे ये हद की आकर्षण क्या है? कुछ भी नहीं। तो अपने को क्या समझते हो? राज ऋषि। किसी भी प्रकार का लगाव ऋषि बनने नहीं देगा, तपस्वी बन नहीं सकेंगे। तपस्या में लगाव ही विघ्न रूप बनकर आता है, तपस्या भंग हो जाती है। इसलिए माया की आकर्षण से सदा परे रहो। इसलिए पुराने वो ग्रंथों में ऐसे लिखा हुआ है ना कि ऋषि मुनि के आगे कोई औरत डांस किया, उसको माया के रूप में बताते हैं। ऋषि का जो तपस्या उसको भंग किया, एक्चुअली कोई औरत नहीं है, वो माया है। इसलिए माया की आकर्षण से सदा परे रहो। कोई भी संबंध में लगाव ना हो। माताओं को पोतरे धोतरे अच्छे लगते हैं, इसलिए थोड़ा लगाव हो जाता है। पांडवों का फिर किससे लगाव होता है? कमाने में, पैसा इकट्ठा करने में। जेब में पैसा तो होना चाहिए ना। लेकिन जो बाप की लगन में रहते हैं वे लगाव में नहीं रहते हैं,
उसको सब सहज प्राप्त होता है। यही तो सटल बात है। इसको जो समझते हैं वो पैसे के पीछे भागेगा नहीं। ब्राह्मण जीवन में 10 रुपया भी 100 बन जाता है। इतना धन में वृद्धि हो जाती है। दीदी वो धन व्यर्थ में जाता ही नहीं है और व्यर्थ में खर्चा ही नहीं करते हो तो। यस, प्रगति पढ़ने से 10 100 का काम करता है, वहाँ 100 10 का काम करेगा। क्योंकि अभी इकोनॉमी के अवतार हो गए ना, व्यर्थ बच गया आपने जो कहा अभी। और समर्थ पैसा ताकत वाला पैसा है, काला पैसा नहीं है, सफेद है। आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहे हो ना खर्चा, इसलिए शक्ति है। तो राज ऋषि आत्माएं हैं, इस वरदान को सदा याद रखना। यहाँ लगाव में नहीं फंस जाना। ना फंसो, ना निकलने की मेहनत करो। फंसोगे तो निकलना भी पड़ेगा। अपने को सदा हर्षित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। हर्षित मुख, हर्षित चित्त, इसकी यादगार आपके यादगार चित्रों में भी दिखाते हैं। कोई भी देवी या देवता की मूर्ति बनाएंगे तो उसमें चेहरा जो दिखाते हैं वह सदा हर्षित दिखाते हैं। अगर कोई सीरियस गंभीर चेहरा होगा तो देवता का चित्र नहीं मानेंगे। दैत्य का चित्र कैसे दिखाते हैं? दांत निकला हुआ है एकदम, ऐसे भयानक चित्र। तो हर्षित मुख रहने का इस समय का गुण आपके यादगार चित्रों में भी है। हर्षित मुख अर्थात सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर। जो भरपूर होता है वही हर्षित रह सकता है। अगर कोई भी अप्राप्ति होगी तो हर्षित नहीं रहेंगे। कितनी भी हर्षित रहने की कोशिश करें, बाहर से हंसेंगे लेकिन दिल से नहीं। क्या करते हैं पार्कों में? क्या करते हैं? किसी ने मुझे एक बार बोला था आपका हर्षित मुख रखो। उन्होंने बोल रहे थे ज्ञान में है, उन्होंने बोल रहे हंसो। बट मेरे को तो भी लग रहा था हर्षित मुख मतलब हंसना का बात लिमिटेड नहीं होता है। अंदर से काम करेंगे जबरदस्ती हंसेंगे थोड़ी। हाँ, जब अंदर काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपने फ्लो में रहेंगे। हर्षित चेहरा उसके लिए ऑटोमेटिकली मुझे दिखाई देगा। हमेशा हंस के ही करके बाहर से थोड़ी दिखाना बाहर से है। करने की नहीं। कितनी भी हर्षित रहने की कोशिश करे, बाहर से हंसेंगे लेकिन दिल से नहीं। कोई बाहर से हंसते हैं तो मालूम पड़ जाता है ये दिखावे का हंसना है, सच नहीं। तो आप सब दिल से सदा मुस्कुराते रहो। कभी चेहरे पर दुख की लहर ना आए। किसी भी परिस्थिति में दुख की लहर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि दुख की दुनिया छोड़ दी, संगम की दुनिया में आ गए। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू Thank you. दीदी।